हम लोग एक हमारा टॉपिक चल रहा है और ऑलरेडी लॉगरिथम, बस उसका एक दो क्वेश्चन करना है हमें, देन वी विल मूव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, गाइस ये आपको स्विच ऑन और वीडियो मतलब बता दो मेरे को कितनी बारी बोलना, कीप रीट्रेटिंग इट, बट अच्छा बाय द वे फोकस मोड होगा तो ओनली आई कैन सी यू। सर मेरे लैपटॉप का कैमरा ऑन नहीं होता। ओके, और नम्रा करेक्ट है, और सबका कैमरा ऑन हो सकता है, आई कैन आल्सो सी यस, बट आपको सभी लोगों को कैमरास ऑन रखने सो दैट वी कैन वॉच यू, वी कैन सी व्हाटएवर यू आर डूइंग। क्वेश्चंस में हम बहुत जगह टच करते हैं। Until then, सबिहा और यशिका आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन, यार मैंने बोल दिया है निष्कर्ष सर, बट ऑल्सो यू हैव आई थिंक यू आल्सो तब तक मेरा एक क्वेश्चन फॉर सबिया एंड यशिका, लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया सॉल्व? ओके, सर मेरा क्वेश्चन था, पूछ ले। सर आपने लास्ट क्लास में मुझे एक क्वेश्चन दिया था लेकिन वो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो पाया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रेंज फाइंड करने का, मतलब उसमें रूट्स भी नहीं निकल पाए उसके। रूट्स नहीं निकालने थे, बस देख अपने को तो रूट्स निकालने नहीं थे, अपने को तो सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना था, क्या वो हो पाया? तो सही बता दे। क्या क्या सर? हमें सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना था, क्या वो हुआ? कंप्लीटिंग द स्क्वायर हाँ कंप्लीट, वो तो हो गया, मतलब एक इक्वेशन भी आई लेकिन उसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा वो। कोई बात नहीं, अभी कर लेना सॉल्व। हाँ जी, चलिए हमजा एक क्लास एक्स सॉल्व हुआ या हमने कर लिया था ये लास्ट क्लास में? मेरे को अपडेट कर दो जरा, यशिका अपडेट कर दो, क्या आपने कोई क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में? सर आपने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था पर वो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। बता दो जरा मेरे को क्वेश्चन क्या था। Sir, log x minus 2 to the base x plus 1 is greater than 1. तो हमने सबसे पहले तो बात ये की थी, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बाय द वे लॉगरिथम इनइक्वालिटीज। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मूव कर जाएंगे।
तो हमने सबसे पहली बात ये करी थी कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की जब भी हम बात करेंगे तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में हमें बेस और सर क्वेश्चन में इनपुट x की प्लस कंडीशन 1 था। नीचे बेस में। यस सर, +1। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमें ये लगानी है कि हमारा x minus 2 दैट इज इनपुट होना चाहिए पॉजिटिव, तो इन दैट केस x minus 2 विल बी ग्रेटर देन 0। और सेकंड कंडीशन हमारी ये होगी कि x plus 1 भी होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और साथ साथ x plus 1 नहीं होना चाहिए 1 के बराबर। पहली तीन कंडीशन तो लॉग देखते ही मैं बात करूंगा कि भाई लॉग मैंने देखा, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने देखा, कोई भी लॉग से जुड़ा हुआ एक्सप्रेशन मैंने देखा, तो उसका इनपुट होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव और उसका बेस होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव एक्सेप्ट 1। मैंने तीनों कंडीशन लगा दी, इसके बाद अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा, बट सबसे पहली कंडीशन तो ये, राइट, लॉगरिथम देखते हैं। सो हियर सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। पहली कंडीशन ओके, नेटवर्क तो मेरे ठीक है। अब नहीं करी, पहले करी थी वो। बता दियो मुझको जब भी हो, मैं रिपीट कर दूं। ऑल्दो नेटवर्क ठीक आ रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे तीन कंडीशन देख सकता हूँ क्लियरली, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन -1, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर तीनों चीजों को कंपेयर करता हूँ, तो तीनों कंडीशंस को देखता हूँ, तो तीनों कंडीशंस को देखने के बाद मुझे मिलता है आंसर x इज ग्रेटर देन 2। आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी देख सकते हैं कौन सा कॉमन पोर्शन आएगा, और जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो x की वैल्यू 0 के पास, 0 के इक्वल तो कभी होगी नहीं, राइट। तो x कैन ओनली बी ग्रेटर देन 2। ना ये क्वेश्चन इजी था, पता आपको, कंपैरेटिवली जो आप पहले क्वेश्चंस करके आए। x minus 2 बेस x plus 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो ये मेरा पहला कंडीशन बन चुका है कि x में यहाँ पर 2 से बड़ा ही रख सकता हूँ, 2 से छोटा तो मुझे x रख नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस केस में लॉगरिथम चलता हूँ केस की कंडीशन। तो मेरे पास, मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मेरे पास बेस है वेरिएबल। अगर बेस है वेरिएबल तो उस केस में हमने बोला था कि जब भी बेस वेरिएबल होगा आप बेस को एक बार लेंगे 0 से 1 के बीच में। आपको दोनों केस में अलग अलग इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको बेस की कंडीशन लगानी पड़ेगी जब भी बेस हमारे पास वेरिएबल हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेस आपके पास वेरिएबल तो यहाँ तो x plus 1 की वैल्यू होनी चाहिए 0 से 1 के बीच में। पहले केस यानी कि बेस की वैल्यू 0 से 1 में होने के लिए x शुड बी इन बिटवीन -1 to 0। जबकि मेरी पहली कंडीशन यानी कि लॉगरिथम एग्जिस्ट तब करेगा जब x ग्रेटर देन 2 होगा, राइट। यानी कि पहला कंडीशन 0 से 1 वाला केस तो हो ही नहीं सकता। दिस डज नॉट satisfy the initial condition। ये लॉगरिथम ही एग्जिस्ट तब करेगा जब x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन केस 1। देखा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है केस 1 बनना, क्योंकि केस 1 एग्जिस्ट तब करेगा जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी, यानी कि बेस कभी 0 से 1 के बीच में हो ही नहीं सकता। केस 2, केस 2 वाज कि बेस होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 1। फॉर बेस ग्रेटर देन 1 x शुड बी ग्रेटर देन 0। हमें दिया गया है x ग्रेटर देन 2 है, चलेगा। ये केस तो पॉसिबल है, जब x 2 से बड़ा होगा तब हम ये चेक करेंगे कि हमारा बेस 1 से बड़ा ही आएगा। आप x को 2 रख लो, अगर x को 2 रखोगे तो बेस 3 बन जाएगा। x को 3 रखोगे, 2 से बड़ा कुछ भी रख लो, 3 4 5 6, हर केस में लॉग 1 से बड़ा ही आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक ही केस सॉल्व करना था, दूसरा केस सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इसकी इनिशियल कंडीशन कह रही है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट ऑलरेडी हमारे पास x ग्रेटर देन 2 है।
यानी कि हमारी अभी भी कंडीशन वही चल रही है, ऊपर वाली कंडीशन डोमिनेंट है, x ग्रेटर देन 2। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 इज ग्रेटर देन x प्लस 1, उधर जाएगा, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि ये बन जाएगा x प्लस 1 की होल पावर 1। ये बन जाएगा x माइनस 2 इज ग्रेटर देन x प्लस 1, यानी कि इस केस में मेरे पास माइनस 2 x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या माइनस 2 1 से बड़ा है? क्लियरली नॉट, राइट? यानी कि इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक तो केस ही पॉसिबल नहीं था, दूसरा केस अगर पॉसिबल था भी तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है। यानी कि कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये लॉ ग्रेटर देन 1 हो जाता। आप रख के देख सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू। तो लॉगरिथम सॉल्व करने के लिए इन्हीं बेसिक कंडीशंस पे ध्यान दीजिए, इन विच पहली कंडीशन होगी हमारे पास लॉग का इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब जब लॉगरिथम का बेस वेरिएबल होगा तो मैं दो केस बनाऊंगा, एक बार उस बेस को 0 से 1 के बीच में लूंगा, बट जब बेस 0 से 1 के बीच में लिया तो जो x आ रहा है वो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि अगर हम x को -1 से 0 के बीच में रखेंगे भी तो ये लॉग बन ही नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं, तो केस 1 को तो डायरेक्टली खत्म कर दिया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट केस 2, case 2 will exist, but case 2 doesn't give any solution. So there should be no value of x, या x is equals to 5, कोई solution नहीं होगा इस inequality का। Right? अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा लॉगरिथम पे, चलो इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया, log of x plus 2 to the base x minus 1 is greater than 1। Can you solve this? वही चीजें करनी है। पहली चीज log का इनपुट पॉजिटिव, log का बेस पॉजिटिव। फॉर द न्यू कमर्स ये पुरानी क्लास का है, जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। लॉगरिथम में ये चीज बोली जाती है उसका इनपुट, जैसे पहले वाले लॉग का इनपुट है x माइनस 2, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको बोला जाता है बेस। तो हम अपनी कुछ सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, कुछ कंडीशंस लगाते हैं। लॉगरिथम क्या है, कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपकी भी कभी क्लास होगी। ये हमारा इनइक्वालिटीज का क्लास चल रहा था, इक्वेशंस का होता है। नीट काफी जल्दी नहीं आ गया क्लास में। लेट मिला था मेरे को क्लास टेस्ट से। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। पहले तो जो पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था वो सॉल्यूशन दिया अभी।
ये लास्ट क्वेश्चन हमारा लॉगरिथम का log x plus 2 base x minus 1 greater than 1 होना चाहिए, तो उसको चेक करना है अपन को। वही सारी कंडीशंस फॉलो करते हुए बेस होना चाहिए ग्रेटर देन 0, बेस नहीं होना चाहिए 1 के बराबर, इनपुट होना चाहिए ग्रेटर देन 0, एंड देन क्योंकि इसका बेस भी वेरिएबल है तो बेस को 0 से 1 और 1 से बड़ा दो कंडीशन लगाएंगे तब सॉल्व करेंगे। और अगर तब तक आपका कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नम्रा जरा बता दे क्वेश्चन क्या दिया था तेरे को, वो क्वेश्चन सर सॉल्व आप कर मुझसे लेते। कह रहे हैं? हाँ जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते जब तक ये लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने। क्वेश्चन है px is equal to 7x square minus 6x plus 4. Find range of px. अच्छा, px इज इक्वल टू, मैं कह रहा 3x इज इक्वल टू, मैंने तो नहीं दिया। px इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 6x plus 4. तो अल्विया एंड सिद्धा किस तरीके से हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं, राइट? Am I audible, Sidra and Alvia? Yes sir. चलो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, इसको px को एक परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाओ पहले। इसका एक कैन बी करेक्ट, I have to check it. सर आपने इसके अलावा एक और क्वेश्चन दिया था पर उसमें स्क्वायर था तो हमें उसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो बेस जो इनपुट था। वो थोड़ा और टफ क्वेश्चन हो जाएगा। ये बनना चाहिए था नंबर। सर मैंने हाफ करने में ही गड़बड़ कर दी। एंड अल्विया एंड सिद्रा आप लोग भी चेक कर सकते हो, ये बनना चाहिए था इसका परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। नम्रा इसका आंसर दे, इसके बाद क्या होगा। सर क्या कहा आपने?
इसका आंसर दे क्या होगा, px कहां से कहां तक हो सकती है px की वैल्यूज। अब तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। तो प्लस 19/7 कैसे आ रहा है? 28 में से 9 गया, 19 बचा, यस 19/49 आएगा। यस सर। 7 अंदर जाके मल्टीप्लाई भी तो होगा दोनों के साथ। भाई 7 तो पूरे के साथ ही मल्टीप्लिकेशन में था ना, जो भी अंदर वैल्यू। यू गेट इट? क्यों नम्रा, बात समझ आई है? ये मैंने 4/7 को भी देख 28/49 लिख लिया है 7 से मल्टीप्लाई करते हुए, इसलिए क्योंकि बाद में 9/49 बनेगा, तो मैंने इसको भी 49 बना दिया, इसके बेस को भी। तो 4/7 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 28/49। यहां से आया 9/49। अब थोड़ा उसी प्रोसेस को तेज कर दिया बस। सर ये तो समझ आ गया, लेकिन रेंज आप ही निकाल दीजिए। ठीक है, रेंज भी निकाल लेते हैं आज। रेंज निकालने के लिए अब क्या है, अब ऐसे सोच इसको कि 19/7 में हम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ही कर रहे हैं, और जो भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव ही है, तो कभी भी ये 19/7 से छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा होल स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो ये पूरी वैल्यू px की 19/7 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा, या 19/7 के इक्वल हो जाएगी जब ये 0 बन जाए पूरा होल स्क्वायर, और 0 बनेगा x की वैल्यू 3/7 पे। अगर x को तू 3/7 रख दे तो ये तो बन जाएगा 0, और इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 19/7। अदरवाइज ये 19/7 से कुछ ना कुछ बड़ा ही आंसर दे रहा होगा हमेशा। तो px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19/7, ये बोल सकते हैं। ओके, ये जो दूसरे वाला क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं आज, जो हमने दिया हुआ लॉगरिथम का। जब हमने 7x को सिंगल बनाया तो हमने 7 दूसरी, अच्छा कॉमन हाँ लिया, ठीक है। 7 कॉमन लिया तो 6/7 आया, और यहाँ पर 4/7 आया। हाँ सर फिर आगे। एक ही स्टेप में मैंने देखिए x का कोएफिशिएंट हाफ करते हुए ऐड स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड करा subtract। हाँ जी, कंडीशंस लगाना शुरू करो। इनपुट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू x plus 2, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन -2, x शुड बी ग्रेटर देन 1, and x should not be equals to 2। तीनों को कंबाइंड करो, -2 से बड़ा कह रहा है और 1 से बड़ा कह रहा है, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए। x 1 से बड़ा एक्सेप्ट 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की वैल्यू 1 से बड़ी अप टू इंफिनिटी तक हो सकती है, एक्सेप्ट 2। ये तो है इनिशियल कंडीशन। अब यार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो मेरे को बेस की भी कंडीशन लगा, मेरे को इनइक्वालिटी भी सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट? जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा तो वहां पे ये देखना पड़ेगा बेस वेरिएबल दिया हुआ है, तो डायरेक्टली बेस को दूसरी साइड लेके नहीं जा सकता। बेस को दूसरी साइड लेके जाने के लिए मेरे को ये चेक करना पड़ेगा बेस की वैल्यू क्या है, राइट? अब मैं यहां से दो केस बनाऊंगा फिर से, जैसे मैंने अभी बनाए थे। लेट्स सॉल्व केस 1। तो यशिका क्या होना चाहिए केस 1? Sir, x is between 0 to 1. X minus 1 is between 0 to 1. हाँ एग्जैक्टली, जो भी बेस है वो पूरा का पूरा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। और बेस को 0 से 1 करने के लिए देख x की वैल्यू तीनों साइड +1
प्लस 1 ऐड कर दे, यहाँ पे 1 ऐड किया, x बचा। x की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में होगी तब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में होगा, एंड विच इज पॉसिबल। ऊपर वाला x कह रहा है कि भाई ये log एग्जिस्ट तब करेगा जब x 1 से इंफिनिटी के बीच में होगा। केस 1 कह रहा है बेस आपका 0 से 1 के बीच में तब होगा जब x 1 से 2 के बीच में होगा। पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, log तो एग्जिस्ट करेगा इसमें। x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में तो log हुआ, वो सॉरी बेस को हमारा 0 से 1 के बीच। इनइक्वालिटी को ओपन करूंगा, दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो देखो ये बन जाएगा x प्लस 2, साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी को, एंड दिस इज x माइनस 1 की होल पावर 1। यहां पे मैं देख सकता हूं x प्लस 2 इज लेस देन x माइनस 1 की पावर 1। x से x कैंसिल हुआ, पावर 1 इज सिंपल, x प्लस 2 इज लेस देन x माइनस 1। x से x कैंसिल हुआ, एक्सप्रेशन बना 2 इज लेस देन माइनस 1। क्या ये ट्रू है? माइनस 1 2 से बड़ा है? आई डोंट थिंक सो। तो ये अगर स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो इसमें तो कोई सोल्यूशन बनना ही नहीं चाहिए था ऐसी तरह। सर आपने ये वाला लास्ट वाला पार्ट कैसे किया, एक बार ये वाला एक्सप्लेन कर दो। ये बता मेरे को, कल हमने कुछ पार्ट्स कर रहे थे हम, देख सपोज log x बेस 0.2 था, ये ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे बता, मतलब जो भी आसपास थी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 को उधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा x लेस देन 0.2 की पावर 1, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है। एम आई करेक्ट? यस सर। यहां पर भी तो तेरा बेस 0 से 1 के बीच में ही है। अगर तेरा बेस 0 से 1 के बीच में हो बच्चे, तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा जब x माइनस 1 उधर जाएगा? यस सर। और फिर जो उससे कंडीशन बनी वो हमेशा फॉल्स है, वो कभी ट्रू ही नहीं है। अगर वो हमेशा फॉल्स है तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन सकता, कोई भी ऐसी x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो इस केस को सैटिस्फाई करती। सिमिलरली केस 2 सॉल्व करा जाए। जब हमने केस 2 सॉल्व किया तो हमारा ये x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बेस 1 से बड़ा। बेस 1 से बड़ा तो x की वैल्यू 2 से बड़ी, इनिशियल कंडीशन ये बनी, विच इज पॉसिबल। हमारी ऑलरेडी इस x ग्रेटर देन 2 में log तो एग्जिस्ट करेगा, यहां से पता चल जाएगा ये चीज मुझे। log तो एग्जिस्ट करेगा। अब x अगर ग्रेटर देन 2 है, यानी कि बेस हमारा 1 से बड़ा होगा, तो मैं इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करूं? क्या यशिका, क्या मेरे को ये एक्सप्रेशन बता सकती है कैसे सॉल्व करेंगे? इस लॉग की इनइक्वालिटी को कैसे ओपन करूं जब बेस 1 से बड़ा है? यस सर। सर x plus 2 is greater than x minus 1 to the power 2. 1 पावर 1 नहीं होगी। Yes, sorry. ओके, सो 2 इज, अब देख यहां से फिर से x कैंसिल, 2 इज ग्रेटर देन माइनस 1 आ गया। ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है ना? Yes sir. इसका ये मतलब है कि जो भी तेरी इनिशियल कंडीशन थी ना, इसके साथ इसके हिसाब से इनिशियल कंडीशन ये थी x ग्रेटर देन 2, जो भी तेरी इनिशियल कंडीशन थी वो हमेशा सैटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ये है, यानी कि आंसर होना चाहिए था बच्चे x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। पहले वाला केस कभी सैटिस्फाई नहीं करेगा, दूसरे वाला केस हमेशा सैटिस्फाई करेगा। x को तू 2 से बड़ा कुछ भी रख ले, हमेशा सैटिस्फाई करेगा। हमजा, सबिहा, यशिका एंड उनीब,
ये बताओ मेरे को पहले, तुम्हें लॉगरिथम सॉल्व करना आया, समझ आया जब इसका बेस वेरिएबल होगा? कहीं भी डाउट है मुझसे पूछ लो। सर इन दोनों केसेस में जो हमने लास्ट वाला पार्ट किया उसमें दोनों का साइन उल्टा क्यों हो गया? जैसे एक में x+2 ग्रेटर देन है और दूसरे में x+2 लेस देन है ऐसे। अच्छा, ये तो बेस पर डिपेंड करता है ना, यही तो प्रॉब्लम थी। जब बेस वेरिएबल है, यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं पता कि इक्वालिटी को ओपन कैसे करें। लाइक तूने पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, ये क्वेश्चन अगर मैंने तेरे को दिया तो तूने झट से बता दिया कि हाँ जी x की वैल्यू लेस देन 0.2 की पावर 1 होना चाहिए। मैं पूछूंगा तुझसे तूने ऐसा क्यों किया, तेरा जवाब क्योंकि बेस 0.2 है, यानी कि बेस हमारा 0 से, राइट? यस सर। केस 1 और केस 2 हमने इसलिए बनाए। अब पहले तो यहाँ पे ये समझ केस 1 केस 2 क्यों बन रहे। केस 1 और केस 2 इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इस बार हमें अपने वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं। हमें ये नहीं पता कि वेरिएबल हमारा 0 से 1 के बीच में या वेरिएबल हमारा 1 से बड़ा है। भाई ये तो x की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा क्लियरली। x अगर x जैसा भी होगा उसी के हिसाब से हमारे बेस का पता चलेगा। तो मुझे अपने बेस को नहीं पता था, यानी कि मैं इस x-1 को जब उधर लेके जाऊंगा तो मुझे साइन चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात के बारे में नहीं पता। तो मैंने दो केस बनाए। पहला केस जब बेस होगा 0 से 1 के बीच, whenever this base is in between 0 to 1, तो जब मैं इस लॉग को सॉल्व करूंगा ये उधर दूसरी साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ऐसे ही दूसरे केस में बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली गई है और जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का व्हाइल सॉल्विंग लॉग। तो ये साइन चेंज हुआ या नहीं हुआ ये तो इस पर डिपेंड करता है कि हमारे बेस की वैल्यू क्या है। क्यों? यस सर बट दोनों टाइम वैसे तो पॉजिटिव है वैल्यू तो क्यों साइन चेंज होगा? तो हमें पॉजिटिव से मतलब थोड़ी ना था। ये देख देख यहाँ पे देख, अच्छा इसका जवाब यही छिपा होगा कि ये जो क्वेश्चन हमने करा है इसमें हमारा बेस पॉजिटिव ही तो है, बट फिर भी हमने साइन चेंज करा। क्यों करा? क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में है। बट अगर यहीं पे ये लिखा होगा log x बेस 4 ग्रेटर देन 1 तो मैं बिल्कुल साइन चेंज नहीं करता, मैं बोलता x शुड बी ग्रेटर देन 4 की पावर 1। नम्रा बोल सकते हो? सर ये सेकंड स्टेप में -9/49 क्यों है? -3/7 का होल स्क्वायर, -3/7 का होल स्क्वायर करेंगे वो तो 9 प्लस आ गया 49 लेकिन बनेगा। माइनस उससे पहले लगा हुआ है भाई, हमने उसी स्क्वायर को एक बार ऐड करना है, उसी स्क्वायर को एक बार सब्ट्रैक्ट करना। जब ऐड किया तो ऐड करने वाला पार्ट तो होल स्क्वायर को चला गया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो वो वाला पार्ट माइनस के 9/49 ही तो बने। माइनस तो मतलब साइन लगा ही हुआ है और -3/7 का होल स्क्वायर करा तो वो 9/49 आया। अच्छा ओके सर, हाँ ठीक है। यशिका क्या ये बात समझ आई क्यों हमने कैसे Yes, कैसे sir. बनाया केस में? तो हम यही पता करना चाह रहे थे साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, और वो डिपेंड करता है बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में या 1 से बड़ी है। तो यही हमारा टफेस्ट क्वेश्चन भी होगा बाय द वे। जेई मेंस की जेई एडवांस हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि जहां पे वो हमें बेस को वेरिएबल देगा एंड वी हैव टू टेक टू केसेस व्हेनेवर द बेस ऑफ logarithm is variable. First case will be when the base is in between 0 to 1 and second case will be when the base is greater than 1. एक बार जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा लॉग को सॉल्व करते हुए इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा जैसे कि हमने भी किया बेस 1 में, और दूसरी बार जब बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा जैसे कि हमने भी नहीं किया। अब जाकर फिर से वो क्वेश्चन ट्राई करना जो मैंने दूसरा दिया हुआ, ठीक है? अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अपन पहुंच रहे हैं इनइक्वालिटीज, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तब तक अगर हमजा, मुनीब, सबिहा या शिका तुम्हारा कोई डाउट तो वो पूछ सकते हो।
या फिर गाइस तुम्हारा कोई डाउट हो, जितने भी लोग ये सॉल्व कर रहे थे अभी परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था, आप इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो तुमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सर आप अभी कराएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टार्ट हो गया बस, अब इसके बाद क्वाड्रेटिक ही करना है। सर तो फिर वो जो लॉग में क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन था जिसमें इनपुट क्वाड्रेटिक था, तो उसमें अगर हमने उसके दोनों फैक्ट वो निकाल लिए जीरोस, तो उससे दो केसेस बनाने पड़ेंगे। नहीं, उस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक को एक बार 0 से 1 के बीच में रखियो और एक बार उस क्वाड्रेटिक को 1 से बड़ा रखियो, तब कुछ बन पाएगा। ओके और उससे पहले वो कंडीशन तो लगाई थी बेस वाली और इनपुट वाली, जो बेसिक कंडीशंस होती हैं। ओके सर। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द चैप्टर इज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। We will not be limited to just quadratic equations. We will be solving cubic या different types of equations. Not just solving, ऐसा तो इतना आसान काम नहीं है जब आप हायर डिग्री इक्वेशन पे चलते हैं, बट हम और भी बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। सो व्हाट आर द थ्योरीज जो हम इक्वेशंस में लगा सकते हैं, we will learn about it. Okay? And along with that, we will also study quadratic equations. Quadratic equation is an integral part of mathematics. आपको बहुत जगह quadratic equation देखने को मिलेगा, not just in equations. आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती हैं, डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल्ड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मैथ्स। तो इसके साथ साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ रहे होंगे। वी विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आल्सो वी विल स्टार्ट विद पॉलिनोमियल्स पहले। वैसे तो आप लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ के आए हैं, तो पहले तो कुछ क्वेश्चंस आप ही के लिए, एंड नाउ एनीवन कैन आंसर। जितने भी लोग हैं क्लास में सभी लोग ये सब चीजें पढ़ के आए हैं, बट आई एम श्योर कि आपको याद नहीं होंगी ये चीजें, राइट? एंड लेट्स सी कैसा आपने पढ़ा। तो बताओ मेरे को पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? कैन यू डिफाइन, कैन समवन टेल मी व्हाट इज पॉलिनोमियल? हाउ विल यू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल में डिग्री जो होती है वो होल नंबर होती है। अरे क्या बात है, सिर्फ डिग्री हमरा, सिर्फ डिग्री होल नंबर? वेरिएबल वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी। एक चीज फॉर श्योर है कि वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे होंगे, algebraic expressions in which the power of the variable is a whole number. अगर हम ऐसे algebraic expressions उठाएं पावर ऑफ द वेरिएबल, कोई भी पावर को देखें, वो पावर होल नंबर ही होनी चाहिए, और सिर्फ वेरिएबल की पावर से देखने का है और कुछ देखने का नहीं है, राइट? कांस्टेंट से मतलब नहीं है। वेरिएबल की पावर, जहां जहां वेरिएबल यूज हुआ है वहां वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल पहली बात, हम किसी भी पॉलिनोमियल को कोई नाम दे देते हैं। सपोज मैं किसी पॉलिनोमियल को नाम दे रहा हूँ px का। नाउ दिस px कैन बी एनीथिंग, बट मैं एक पॉलिनोमियल लिखना चाहता हूँ px इक्वल्स टू 4, राइट। px का ये मतलब है p is the name of the polynomial. It can be gx, fx, fy, ft, can be anything. This x represents the variable of this polynomial. यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, मैं कुछ और भी लिख सकता था। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप px को x का वेरिएबल है, कुछ x वेरिएबल में कुछ इक्वेशन लिखी गई है, राइट। अच्छा चलो, इसके दिखाने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। 4x + 7 मान लो ये है मेरे पास, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने एक नाम दिया। नेम शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू इट्स वेरिएबल, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हमेशा वो चीज होगी जो इसका वेरिएबल होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। यू कैन क्लियरली सी हियर द वेरिएबल यूज्ड इज x, तो इसलिए मैंने इसको px बोला। अगर वेरिएबल यूज होता y तो मैं py बोल देता, वेरिएबल यूज होता t तो मैं pt बोल देता, राइट। नाउ आप क्या क्या चेक करेंगे, हाउ चेक के कोई गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप देखेंगे कितनी जगह वेरिएबल यूज हुआ है। यहाँ पे एक जगह वेरिएबल यूज हुआ है, क्या पावर है उसकी, 1। इफ देयर इज नो पावर रिटन इट मींस पावर इज 1, राइट। तो 4x की पावर 1 + 7, ये मेरे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। कांस्टेंट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, 4 भी 7 भी मेरे किसी काम के नहीं है, जस्ट टू चेक पॉलिनोमियल, टू चेक वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। आई डोंट केयर अबाउट द कांस्टेंट्स, आई जस्ट केयर अबाउट द वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या क्या दी, एक जगह वेरिएबल यूज हुआ है, x की पावर 1 is a whole number, this is a polynomial. To be precise, this is a linear polynomial. अगर मैं और बात करूं, चलो एक और मैं आपको पॉलिनोमियल लिख के दिखाता हूं, py, so this is 3y square plus 7y plus 8. इसकी मैं बात करूं तो इसका वेरिएबल है y। सर आपकी वॉइस बहुत लैग हो रही है। आप बता दिए ना, वो मेरे को पता चला अभी। सर अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। अरे नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, एक सेकंड, मैं एक्चुअली चेक कर रहा हूँ। अभी आ रही है क्या? हाँ सर अब आ रही है। नहीं, वो मैं नेट चेक कर रहा था। ओके, बता दो, कोई भी हैंड रेज कर देना बस। अगर आप हैंड रेज करेंगे तो आई विल गेट टू नो कि आपको मेरी वॉइस क्रैक हो गई, so that I can repeat again. Okay, so this is a polynomial named p having variable y. This is 3y square plus 7y plus 8. मैं देखता हूँ y कितनी जगह यूज हुआ है। If I want to check कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मैं देखूंगा पहली बात तो क्या वेरिएबल यूज हुआ है। y वेरिएबल यूज हुआ है कितनी जगह, 2 जगह। पहली बार y की पावर क्या है, 2 है। दूसरी बार y की पावर क्या है, 1 है। 2 और 1 दोनों होल नंबर है और किससे Yes. कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फिर भी तीसरी टर्म को देखना चाहते हैं तो सी आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 8 into y की पावर 0। y की पावर 0 इज बेसिकली 1, राइट। अलविया कुछ पूछना चाहती है? ओके, सो दिस विल बी 8 into y। तो कांस्टेंट मैं देख रहा हूँ y को 3 जगह मैंने के साथ, तो मैं हर बार x की पावर 0 यहाँ पे भी ऐसे लिख सकता था। तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये
तो इसका कोफिशिएंट है, यानी कि ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ हाउ वी आर डिसाइडिंग दिस? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि आपका वेरिएबल जितनी भी जगह यूज हुआ है उसमें से उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। जैसे यहां पे देखो वेरिएबल दो जगह यूज हुआ है बट हाईएस्ट पावर है 1, तो जब डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, जब डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड व्हेन डिग्री इज 4 क्या बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का नाम? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एग्जैक्टली। और अगर उसके बाद आपकी डिग्रीज आती हैं तो वैसे तो हम डिग्री 4 से ये बोलना शुरू कर देते हैं हायर डिग्री इक्वेशंस। डिग्री 4 या 4 से ज्यादा होती है तो इन सारी इक्वेशंस को हम हायर डिग्री इक्वेशंस बोल देते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, अगर डिग्री 4 हो तो डिग्री 4 का स्पेसिफिक नाम हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिख के भी दिखा सकता हूं आपको। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z की पावर 4 प्लस z² प्लस 7। वैसे आप ये याद रख सकते हैं, whenever degree is greater than equal to 4, तो these are higher degree equations। मतलब इन सबको आप नाम दे दो हायर डिग्री, मतलब आप इनको ऐसे बोल सकते हो हायर डिग्री इक्वेशंस। ये तो हुआ पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स के बारे में, बट इसमें से ऑब्वियसली हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा भी जाता है, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज भी होगा, विल बी यूज्ड बहुत ही कॉमन, हर चैप्टर में भरा होगा, कहीं भी आ सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, मतलब इट विल बी एक्सपेक्टेड। आज तो हम सिखा देंगे थोड़ी बहुत चीजें, और साथ साथ आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, अब थोड़ी और चीजें भी सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, नॉट जस्ट सॉल्विंग। काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कैन आई रब दिस? कोई बच्चा है? हैंड रेस कर लेंगे, अगर कोई भी बचता है तो वो हैंड रेस कर सकता है। हैंड रेस करने का यही मतलब है कि आप अभी लिख रहे हैं एंड लोअर डाउन योर हैंड वंस यू आर डन। ओके, मतलब आई एम अज्यूमिंग सभी लोग लिख चुके हैं। ओके चलिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी, हो सकता है कुछ लोगों ने लिखा हो जो अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास ले चुके हैं, बट इसमें हम कुछ पॉइंट्स भी लिखेंगे, कुछ और अलग अलग चीजें भी लिखेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। इक्वेशन इज समथिंग जहां पे हम दो एक्सप्रेशंस को इक्वल्स टू के से कनेक्ट कर देते हैं। ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, और दोनों के बीच में इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एक इक्वेशन। यहाँ पे एक ही वैल्यू नहीं होनी चाहिए 0 के बराबर, और अगर मेरे सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है fx = ax² + bx + c,
a is not equals to 0, तो इसको बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. So what is the difference between polynomial and equation? Polynomial के पास भी equals to Has a होगा, name. equation के पास बिल्कुल, it has a name and also it is not equated to 0. In equation we compare two expressions. In polynomial we have one expression and one name. A cannot be 0 because if a is 0, this equation will be linear and not quadratic. What does we know? What do we know till now? हम लोगों को तीन तरीके बताए गए थे इसको सॉल्व करने के. The first one is, but before तीन तरीके सॉल्व करने से पहले एक चीज होती है रूट्स. Roots are basically the values of variables that satisfy the given equation. Values of variable that which satisfy the given equation. अब how to find root? तो रूट निकालने के हम लोगों को तीन मेथड्स बताए गए थे 10th क्लास में. एक आपका हट गया था तो आपको वो नहीं आता. तो फर्स्ट मेथड वाज फैक्टराइजेशन, जो कि हमें सभी को आता है फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. But quickly solve a question for me. X square minus x minus 2. No. करेक्ट है. सिद्रा करेक्ट है. यार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किसको नहीं आता है वो बता देना. घबराने की कोई बात नहीं, एकदम स्टार्टिंग से कराएंगे, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट. जिसको नहीं आता है वो बता दो. सॉरी. सो बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम जैसे कि नाम ही बता रहा है स्प्लिट करते हैं, दैट इज ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म को. मिडिल टर्म इज x वाली टर्म, x की पावर 1 वाली टर्म. हमें इसको इस तरीके से ब्रेक करना है that the two parts in which ये माइनस एक्स ब्रोक होगा, ये ब्रेक होगा, उन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन -2 के बराबर आता है. मेरे को दो ऐसे नंबर्स चाहिए a एंड b जिनका सम तो हो x के कोएफिशिएंट के बराबर यानी कि -1, और जिनका प्रोडक्ट हो फर्स्ट और थर्ड टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर व्हिच इज -2. So a plus b is -1, a b is
-2। ओके, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम हो -1 और जिनका प्रोडक्ट हो -2। तो ऐसे दो नंबर से -2 एंड 1, -2 और 1 को मैं ऐड करूंगा, -1 बनेगा, और -2 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -2 ही आएगा। जैसे ही आपके पास ये दो नंबर्स आ जाए, आप डायरेक्टली इनके साइन चेंज कर दीजिए। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन्हीं के साइन चेंज कर दीजिए। आपने देखा एक नंबर है -2, एक नंबर है 1, तो रूट होने चाहिए, -2 का साइन चेंज करो 2, और 1 का साइन चेंज करो विच इज -1, ये रूट होने चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ओके, ये हुआ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। आपको बस ये देखना है दो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका सम है x का कोफिशिएंट एंड जिनका प्रोडक्ट है a और c का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट ac, बट हमेशा नहीं लगेगा, पहली बात तो फैक्टराइजेशन। और क्योंकि फैक्टराइजेशन हमेशा नहीं लगेगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि चलो इसका फैक्टराइजेशन करो, x² + 4x + 5, अगर मैं आपसे कहता हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करो, नहीं कर पाओगे, ढूंढ लो, थोड़ी देर लग जाओ, 2-3 मिनट चाहो तो, पर नहीं ढूंढ पाओगे, प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका फैक्टर बनेगा ही नहीं। अगर इसका फैक्टर बनेगा ही नहीं तो आप कहां से निकाल, बट फैक्टराइजेशन हमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं बताता, ये प्रॉब्लम है। फैक्टराइजेशन हमें ये नहीं बताता कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो भी हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या उसके फैक्टर भी होंगे या नहीं होंगे। वो कहता है अगर होंगे तो देखो ऐसे होंगे, बट ऐसा भी तो हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर ही ना हो। कोई से भी दो नंबर ऐसे नहीं है जिनका सम हो जाए 4 और जिनका प्रोडक्ट हो जाए 5, कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं है जिनका सम हो 4 और प्रोडक्ट हो 5। तो ये बात बताने कौन बताएगा, फैक्टराइजेशन तो नहीं बता पाएगा, इसलिए सेकंड और थर्ड मेथड आएगा। तो सेकंड मेथड इज बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्चुअली सेकंड मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ। सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि बेस्ट मेथड है इसका, पहली बात। So quadratic formula is the best method to solve a quadratic equation. Quadratic formula क्या कहता है, आप सबसे पहले तो d निकालिए। d is basically discriminant। अगर आपके पास और d की वैल्यू होती है b² - 4ac, अगर आपका d आता है ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। पहला केस। दूसरा केस, अगर d आता है 0 के बराबर, अगर d आता है 0 के बराबर तो रियल एंड इक्वल रूट्स। And third case is when d is less than 0. Whenever d is less than 0, the roots will be no real roots. और बहुत सिंपल सा रीजन है उसका, d less than 0 मतलब अगर कोई भी चीज less than 0 बोली जाती है, that means the thing is negative, that number is negative. कोई भी चीज greater than 0 means that number is positive. तो यहाँ पे हमें d less than 0 इसलिए दिया गया है, मतलब d less than 0 दिया गया है तो d की वैल्यू होगी नेगेटिव, और कोई रियल रूट नहीं आएगा, या फिर ऐसे बोल दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, या फिर बोल दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। और रूट्स दिए जाएंगे कुछ इस तरीके से
x is equals to minus b x is equals to minus b plus minus root d divided by 2a. x is equals to minus b plus minus root d divided by 2a. अगर d की वैल्यू होगी नेगेटिव तो हम नहीं जानते रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स क्या होता है. We don't know yet how to calculate root of -4, -3, -1. No. According to us, root of negative numbers does not exist. But ये चीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे होंगे कि ऐसे केसेस में क्या किया जाए. बट हाँ, हम इस फॉर्मूले से अगर रूट हमारा एग्जिस्ट करता है तो वो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं. इसीलिए दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला टू यूज, द सेफेस्ट मेथड टू यूज टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. हर केस में आपको आंसर तो देगा. Now the third method is method of completing the square. कोई बच्चा है जिसने नोट नहीं किया, प्लीज रेज योर हैंड. Someone is there who hasn't noted down. Okay, I am assuming everyone has written. The third method is method of completing the square. The method of completing the square के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के लिए हमें दो इनिशियल कंडीशंस पे काम करना है. हम वैसे सीख चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पे कुछ अभी तक नहीं सीखे. तो अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो इसको स्टार्ट इस तरीके से करना है. चलो एक क्वेश्चन पे लगा के देख लेते हैं. अभी क्वेश्चन लिखना मत शुरू करना, जस्ट फोकस ऑन द थिंग व्हिच वी आर डूइंग, जस्ट फोकस ऑन द स्टेप्स. अगर हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी गिवन क्वेश्चन, हाउ डू वी डू दैट? सो इक्वेशन दी गई है fx is equals to 2x square plus 3x plus 4. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है. द स्क्वायर आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. क्या मेरे पास अभी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है? No, sir. क्या है फिर सुधा? 2. तो मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है भाई, सबसे पहली चीज. और अगर मेरे को x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ पूरा बाहर? Yes, sir. पर जब मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ तो बच जाएगा चलो x स्क्वायर, बहुत बढ़िया. बट इसके पास तो 3 के पास तो है ही नहीं, तो क्या करें? 3/2x. अगर किसी के पास कोई नंबर नहीं होता है और आपने कॉमन लिया तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो, जिससे कि अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई हो तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाए, 3x ही बन जाए वापस. क्योंकि यार कॉमन तो इसी इक्वेशन से ले रहे हैं ना. कॉमन लेने के बाद जो इक्वेशन बनेगी, अगर आप इस और अगले वाला बन गया, फिर से इसको 4 को भी 2 से डिवाइड करो तो ये आंसर आ गया. तो एक्सप्रेशन का ना x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2. जब आप इतना काम कर ले, यानी कि आपने x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 बना लिया, तब आप पहुंचिए x के कोफिशिएंट पे. यहां पे x का कोफिशिएंट है 3/2. आप x के कोफिशिएंट का हाफ करिए, आप x के कोफिशिएंट का हाफ करिए, और हाफ करने के बाद पहली बात तो हाफ कर लेते हैं. हाफ करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है डायरेक्ट.
मेरा मतलब अगर मैं 3/7 का हाफ चाहता हूं तो 3/14, अगर मैं 1/9 का हाफ चाहता हूं तो 1/18, 2 से मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर। अच्छा चलो मेरे को 2-3 जरा हाफ बता दो फटाफट। हमजा इसका हाफ क्या होगा? 4/11 का हाफ क्या है? किसी भी नंबर का हाफ करने के 2/11. लिए, किसी भी नंबर का हाफ करने के लिए हम उसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। तो इसका हाफ होगा 4/22, बट 4/22 को मैं और सॉल्व कर सकता हूं, जो कि आ जाएगा 2/11। 4/15 का यशिका 4/15 का हाफ क्या होगा? सर 2/30 है, 1/15 2/15। सर, 4/30, 1/15, 2/15। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड -3/5 का हाफ क्या होगा? कोई भी बता सकता है। What is the half of -3/5? -3/10, right? What is the half of 1/4? Sabiha, 1/4 का हाफ? बता दो यार, ये तो आसान सी बात है, अभी तो अपन को टफ चीज तो अभी पढ़नी है। करेक्ट है हमजा, 1/8। तो कभी भी हाफ करना है आप मल्टीप्लाई करिए, सिंपलीफाई होता हो ठीक है ना, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने जाऊंगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दूंगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाता है, उसके बाद मैं चेक करूंगा एक्स का कोफिशिएंट क्या है। एक्स का कोफिशिएंट जो भी है, विच इज 3/2 इन दिस केस, जो भी होगा एक्स का कोफिशिएंट, आप क्या करेंगे कि आप उसी का हाफ करेंगे, यानी कि 3/2 का हाफ हुआ 3/4, 3/4 का ही स्क्वायर ऐड करेंगे, 3/4 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। +2 ऑलरेडी था इसके पास, तो वो +2। ऐसा हमने क्यों किया? ये जो पहली 3 टर्म होंगी हमेशा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। देख सकते हैं आप कैसे बनता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर इंटू 2ab4, तो 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 यानी कि 3/2x हो जाएगा। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को सॉल्व करूंगा तो बनेगा -9/16 प्लस 2। इसको सॉल्व करने पे मेरे को मिलेगा 9 10 23/16। सॉल्व करने पे ये बनेगा कुछ 23/16। अब इस बाहर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वैल्यू कुछ 23/16
8 आ जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे अब नाउ देयर इज अ परफेक्ट स्क्वायर हियर एज वेल एज अ कॉमन स्क्वायर। सर ये 8 क्यों आ गई? 2 से मल्टीप्लाई करो ना अंदर नंबर। ओके सर। ये तो भूल जा रही है बार बार। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी यही करा था, 7 से अंदर मल्टीप्लाई करा था। भाई ये 2 तो पूरे से बाहर निकलता है ना, ऐसे सोच। जो भी हम कांस्टेंट बाहर लेते हैं वो पूरे एक्सप्रेशन के बाहर लेंगे। अब अगर सपोज तेरे को मल्टीप्लाई करना है तो पूरे एक्सप्रेशन के साथ ही मल्टीप्लाई भी होगा जाकर वो अंदर। ओके सर। ठीक है, तो यही काम करना है हमें बार बार। इसको जरा लिख लो क्वेश्चन को। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है विच इज 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4। आपको इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से चेंज करना है। फटाफट जरा चेंज कर दो, बता दो। सबसे पहली चीज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाइए। अगर है 1 तब तो कोई परेशानी नहीं है, बट अगर 1 नहीं है सबसे पहले तो उसको 1 बनाइए। 1 बनाने के बाद जो भी एक्स का कोफिशिएंट बनेगा अंदर उसी का हाफ करते हुए स्क्वायर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। तो क्या बनेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर? पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। 1 कैसे बनाए? कॉमन लो। अगला काम एक्स का कोफिशिएंट देखो, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो। हाफ करने के बाद उसी वैल्यू का स्क्वायर लो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट भी कर दो। क्या किया किसी ने भी सॉल्व? Yes, sir. बता दो जरा। So 3x minus 7 by 6 whole square plus 41 by 2. 41 by 2 ये थोड़ा होगा। एक सेकंड। आई डोंट थिंक सो। बाद वाले पार्ट में गड़बड़ है, पहले वाले पार्ट में 3 कॉमन लिया
बचता है एक्स स्क्वायर। अच्छा हो सकता है, हो सकता है। 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7/3x माइनस 4/3। अब ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 7/3x, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस के 7/3, तो मैं माइनस का 7/6 यानी कि हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस के 7/3 दिया हुआ था कोफिशिएंट ऑफ x, इसका हाफ करने के बाद स्क्वायर को ऐड कर दूंगा एंड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और माइनस के 4/3 तो ऑलरेडी दिया हुआ। पहले तीन चीजें मिलकर बना देंगे परफेक्ट स्क्वायर। इस से बन गया 3 टाइम्स So 1/12. हाँ सर 1/12। 1/12 अभी भी गलत है, 97/12। माइनस के 4/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस के 48 अपॉन 36। मैंने माइनस के 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसलिए करा जिससे कि ये भी 36 बन जाए, वहां पे 36। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 7/6 का होल स्क्वायर, 3 को अंदर पहुंचा दिया। 3 का इन दोनों में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, बट उससे पहले 49 और 48 को ऐड कर लो। 49 और 48 को ऐड करोगे माइनस के 97/36 आना चाहिए था, 3 से 36 कैंसिल होगा, माइनस के 97/12 बनेगा। ओके सर, वो माइनस कर दिया था। Yes, sir. इस तरीके से हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। चलो एक और करो। अभी तक ये परफेक्ट नहीं हो पा रहा है तुमसे, मतलब आसान है बट तुम कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलती कर दे रहे हो। ये वाला करके देखो, चलो थोड़ा मैं अलग देता हूँ। फोर एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ कॉमन लेते हुए, जो भी x का कोफिशिएंट बनेगा बाद में तो कॉमन ले लो, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट बनेगा उसी में ही आप उसका हाफ करो x का कोफिशिएंट का, उसी का स्क्वायर ऐड कर देना, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। आया आंसर किसी का भी? सर मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा।
8 ही कर रहा हूँ। 4 times x plus x by 8 whole square minus x square plus 1 upon 16. नम्रा, जब हम इस कंप्लीटिंग स्क्वायर को लगा रहे हैं ना, तो ध्यान से देख, पहले दोनों क्वेश्चन का 2 टर्म बन रही है, एक टर्म हमेशा कांस्टेंट है, दूसरी टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर है। तुमने दोनों टर्म में वेरिएबल ले आई, ऐसा कैसे हो सकता है? Sir, I am getting 4 into x plus 1 by 8 का whole square minus 63 by 16. 1 by 16 का होल स्क्वायर। Okay. ये देखना भाई, 1 by 8 का हाफ करेगी ना, उसी का तो होल स्क्वायर ऐड करेगी, उसी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेगी। तो अगर हम ये करते हैं तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x by 8। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 by 8। 1 by 8 का होल स्क्वायर, 1 by 8 का पहले हाफ कर, 1 by 8 का हाफ क्या बना, 1 by 16। 1 by 16 का ही होल स्क्वायर ऐड करना है, 1 by 16 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस के बनेगा 1/4 और 4 है पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन। ऑलवेज दिस फर्स्ट स्क्वायर है या बी स्क्वायर है, a की वैल्यू x होगी ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर नहीं, इन ऑल द केसेस a की वैल्यू x होगी, b की वैल्यू माइनस होगी या प्लस होगी, जो भी होगी होल स्क्वायर बता रहा होगा, b ये होगा, b है प्लस के 1/16। तो ये बना x प्लस 1/16 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 का होल स्क्वायर को लिख सकता हूं 1/256 प्लस यहां पे 64 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अगर मैं ये काम करता हूं तो ये बन जाएगा 64/256, इसीलिए करता जिससे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो डायरेक्टली ऐड कर दो। अलविया, माइक ऑन हो गया तेरा, कुछ पूछना चाहती है? अलविया कुछ पूछना चाहती है बच्चे? सॉल्व हुआ क्वेश्चन? ओके, इस 4 को फिर मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा। पूछना। एक बार ये बता दीजिए कि आपने 1/16 कहाँ से लाया? अच्छा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट देख हर बार, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट जो भी उसी का हाफ करते हुए का हाफ हुआ 1/16, जो भी ये वैल्यू आई। ओके, एम आई ऑडिबल ना? आपकी आवाज कट रही है। एम आई ऑडिबल ना? नो? अब तो ठीक है सर, अब आ रही है आवाज। यार ये वीडियो की प्रॉब्लम से होता है, जब भी वीडियो ऑन कर लेते हैं ना कभी कभी, तो उसकी वजह से नेटवर्क मतलब वॉइस में भी प्रॉब्लम आने लगती है। ओके, तो मैं ये बता रहा था अलविया कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है। x का कोफिशिएंट था 1/8, तो मैंने 1/8 का हाफ किया विच इज 1/16। जो भी आई है वैल्यू उसी के स्क्वायर ऐड कर दिया, उसी के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब पहली 3 टर्म्स जो है वो हमेशा होल स्क्वायर बनाएंगे बच्चों। किसका होल स्क्वायर बनाएंगे? एक a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। a प्लस बी, हाँ सर, यहाँ पे समझ तो आ a गया। प्लस बी होगी, ठीक है, और a और b की वैल्यू इससे डिसाइड कर लेंगे किस किस का होल स्क्वायर लिखा होगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले 1/250, ये 1 माइनस के 1/16 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस लिखा हुआ है और 1/16 का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1/256। माइनस की वैल्यू आएगी 1/4 को सॉल्व करना है। 1/4 को सॉल्व क्या करना है, मैंने बेसिकली
जब ये 1/256 आया तो मैंने इसका डिनोमिनेटर भी 256 ही बना लिया, ऊपर नीचे दोनों जगह 64 से मल्टीप्लाई करते हुए। जब करा तो ये बना, तो अंदर आ जाएगा प्लस के 63/256 और 4 पूरी टर्म के ओवरऑल एक्सप्रेशन के बाहर मल्टीप्लिकेशन में है। जब 4 को अंदर भेजूंगा तो एक बार तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार फिर 63/256 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 64 बच जाएगा। तो गाइस मेरे हिसाब से तो आंसर ये आना चाहिए था। fx की वैल्यू x प्लस 4 टाइम्स x प्लस 1/16 का होल स्क्वायर होनी चाहिए प्लस 63/64। क्या ये बात समझ आई? जिसको भी प्रॉब्लम है एकदम पूछ लो यार। सर आ गया समझ में। चलो फिर इससे आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ना। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क, ये सॉल्व करके आना है आपको। इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के लाना है, मतलब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है इसमें। और दो ही बातें याद रखनी है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दूसरा जब आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लोगे तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करो, उसी का स्क्वायर ऐड करो, उसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट करो। जो पहली 3 टर्म्स होंगी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, अगली 2 टर्म्स होंगी कांस्टेंट होंगी, सॉल्व कर लो जो भी आ रहा है और बस क्वेश्चन। थैंक यू सर। ओके अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और जानने के लिए। तो सेट्स एंड रिलेशंस की भी क्लास होगी क्या? बिल्कुल होगी, अभी इस क्लास में नहीं हुआ है सेट्स एंड रिलेशन। थैंक यू सर। चलिए और कोई क्वेरी? ओके बच्चों, बाय बाय।